मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी अहम खबर से आगाह करने वाले हैं। मुसलमानों, गफलत की नींद से उठ जाओ। अपने सर से जो है चादर हटा दो, आंखें खोलो और देखो। ये एसआईआर जो है ये तो एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक निकला। और ये एसआईआर जो है ये मुसलमानों को धोखे दिया जा रहा है एनआरसी के नाम पर। दोस्तों, पूरी खबर आपको हम सुनवाएंगे। आपसे गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे दोस्तों, एक सच्चा पत्रकार जो है अपनी सच्चाई के साथ इस वीडियो को आपके सामने लाने की कोशिश की और हमने चाहा कि हम आपके सामने इस बयान को रखें। अमित शाह क्या कहते हैं पहले हम पहचानेंगे, फिर वोटर लिस्ट से उनका नाम काटेंगे, फिर उनको देश से बाहर करेंगे। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। एक बयान सुनिए, अमित शाह साहब का ही बयान है, किसी और का नहीं है और एआई वाला बयान नहीं है। और यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहां मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक। हम मानते हैं कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। मतदाता सूची से निकालेंगे, यह शब्द कैसे गृह मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं? यह काम तो चुनाव आयोग का है। दरअसल चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था के तौर पर, स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम करती है। यह किसी सरकारी आदेश पर काम नहीं करती। यह काम गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह ये कैसे कह सकते हैं कि हम वोटर लिस्ट से नाम निकालें? मेरे भाई देखें, क्या चुनाव आयोग बिल्कुल एसआईआर जो कर रहा है वो अमित शाह के कहने पर कर रहा है? क्योंकि मैंने बयान नहीं दिया है, यह अमित शाह का खुद का बयान है। वो बहुत सारी बातें बोल सकते थे, लेकिन अगर वोटर लिस्ट का बात करेंगे तो सरकार ये नहीं कर सकती। ये काम चुनाव आयोग का होता है। लेकिन जब चुनाव आयोग थी सरकार के इशारे पर काम करे तो ये बयान देने का हक बन जाता है अमित शाह साहब का। देखिए, दावा भी कर रहे हैं। मोहम्मद सलमान लिखते हैं एसआईआर ये एनआरसी का पहला प्रथम चरण है। वोटर लिस्ट से निकाले जाने के बाद हम उसे देश से निकाल देंगे, गृह मंत्री अमित शाह का ये दावा है। आगे सुनिए क्या कहते हैं पराकल। Probably, Maharashtra it was 89, Bihar it is 90. Maybe tomorrow in other states it could be 95, 99, 100 and more than 100 crores. So we are progressing in that direction. Just keep that in mind. Now, the basic question, you were talking about the basic things. Now, you see, the basic thing in our democracy is when we became independent. तो में बोला जाए एसआईआर एक तरह का रक्त रहित राजनीतिक नरसंहार है। वे खून नहीं बहा रहे, शरीर की हत्या नहीं कर रहे, बस लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके उनकी नागरिकता को मार रहे हैं। परकला प्रभाकर ये कहते हैं। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं, यहां क्या हो रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बशीरहाट बॉर्डर इलाके में हकीमपुर चेकपोस्ट का दौरा किया, जहां पिछले 4 दिनों से सैकड़ों घुसपैठिए बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे हुए हैं। हमारी संवाददाता कमालिका ने रुकैया नाम की एक महिला घुसपैठिए से बात की, जिसने कहा कि उनके पास वोटर कार्ड है, उसने वोट भी डाला है, उसे वोट डालने के लिए 500 रुपए मिले थे। अब आप समझ कर देखिए ये कितना बड़ा रैकेट चल रहा था। कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए। कह रहे वोटर कार्ड बन गया, आधार बन गया, वोटर कार्ड, उसको 500 रुपए वोट डाल। तो ये सारी कहानियां न्यूज 18 ने की है। सुबी महारादिया लिखती हैं बीजेपी का नया झूठ, रोकेया फर्जी कार्ड बनाकर बंगाल से पैसा ले रही थी। सच यह है कि फर्जी वोटर कार्ड और 500 रुपए में वोट खरीदने का धंधा बीजेपी का पुराना खेल है। एसआईआर विरोधियों को कष्ट देने के लिए रोज फूहड़ कहानियां कढ़ते हैं और ये कहानियां लगातार अब आपने इस वीडियो को देख लिया। एक और वीडियो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की। मेरे भाइयों, आप जरूर उनकी इस वीडियो को देख लो, उनके इस बात को सुन लो मेरे भाई, हो सकता है आपके काम किया जाए। बैरिस्टर साहब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मालूम है कि एसआईआर के नाम पर यह एनआरसी हो रहा है और लोगों को जो है हिंदुस्तान को, उनके घरों को तोड़ने की और उन्हें घर से बेघर करने की कोशिशें की जा रही है। मेरे दोस्तों, बैरिस्टर साहब की इस वीडियो को आप सुन लो, उसके बाद कमेंट में आप अपनी राय जरूर पेश करना कि बैरिस्टर साहब ने क्या सच्चाई बयान की थी या नहीं। पहले आप बैरिस्टर साहब की 1 मिनट की इस वीडियो को आप सुनो। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो, अपने पास कागजात बनवाओ। यानी आप अपने रोजगार से महरूम। सबसे ज्यादा बड़ी चीज है कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे।
वरना रोना पड़ेगा। जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। जी मेरे दोस्तों, आपने दोनों वीडियो को देख लिया और खुद समझ गए होंगे, इसलिए हम आपसे बारहा गुजारिश करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है पासपोर्ट वगैरह बनवाओ और ज्यादा से ज्यादा अपने पास डॉक्यूमेंट रखो मेरे दोस्तों, वरना आपके पास आपका नाम जब वोटर लिस्ट से कट जाएगा और कोई शख्स आएगा तुमसे कहेगा कि अपनी नागरिकता साबित करो, तो आप साबित नहीं कर पाओगे और आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा। ये SIR जो फार्म है इसे आप जल्द से जल्द भर करके जो है बेलों के पास पहुंचा दें, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें। अगर जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, अगर उसका जो है बेलो कागजात लेके नहीं आया है तो आप उसके पास पहुंचे, उससे कागजात लें और जो है अपने काम की मजबूती कराएं और अपने कागजात दुरुस्त करके, अपने घर वालों के कागजात दुरुस्त करके बेलो के पास पहुंचाएं और जो है अपने जो है जिम्मेदारी पूरी करें और अपने परिवार की जिम्मेदारी को अपने सामने रखें और देखें, वरना कल ऐसा ना हो कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए और फिर आप जो है वोट भी ना दे पाएं और कल कोई आकर के आपसे कहे कि आप नागरिकता साबित करें तो आप साबित नहीं कर पाएंगे, तो आपके घर पर बाबा का बुलडोजर चलने लगेगा और आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये मेरी जिम्मेदारी थी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने बताया और समझाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें और वीडियो को आगे शेयर कर दें और लोगों को बताएं और जल्द से जल्द अपने कागजात दुरुस्त कराएं, वरना कल के आपको रोना पड़ेगा। जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज से 6 महीना पहले से वो इस बात का गुहार लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि लोगों, मुसलमानों जाग जाओ, होशियार हो जाओ और ज्यादा से ज्यादा अपने कागजात दुरुस्त कराओ और ज्यादा से ज्यादा पासपोर्ट वगैरह बनवा के अपने पास रखो, वरना कल के तुमको रोना पड़ेगा। ये वो बातें थी जो मैंने आप के सामने पेश किया और आप इंतजार कीजिए, हम मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम।